तो ये जो कुकड़ी है इसको इस टिप से, मतलब आपके राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड तक जो भी आपकी लेंथ आती है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पूरे धागे को इस तरह से पूरा 7 बार आपको उसको इस तरह से इसको लेंथ लेनी है। उसके बाद इतना, मतलब कुल मिला के 7.25, जिसको हम कहते हैं वो कन्या के हाथ का, आपके हाथ का भी ले सकते हैं, बट अगर कवारी कन्या है तो उसके हाथ का लेकर उसे 7.25 बार नाप लेना है। और फिर उसको सुपारी को इस तरह से रख के आपको ये कुकड़ी इसके ऊपर इस तरह से लपेटनी है। ध्यान रहे इसको ज़्यादा जोर से खींचना नहीं है, वरना ये टूट सकती है। अगर टूटती है तो पूजा खंडित होती है, फिर आपको नया पूरा सामान लेना पड़ेगा, कुकड़ी, सुपारी, सिक्का, सब कुछ। तो ये इसको 7 बार इस तरह से इस पर लपेट के इस तरह से हम तो ये जो हमारे महादेव बनेंगे, हम इन्हीं की पूजा करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको महादेव बनाने की विधि बता दी है। उसके बाद जो सूत हमने उस सुपारी पे लपेटा है उसको इस गेरू से, ये जो गेरू देख रहे हैं, इसको पानी में घोलेंगे, मतलब थोड़ा सा लिक्विड, हल्का सा पानी डालेंगे तो वो हो जाएगा थोड़ा सा। तो उसको हम उसके ऊपर लिपेटते हैं और पूरे गेरू से उन महादेव को रंगते हैं। वो वाइट नहीं रहना चाहिए, इस तरह से पूरा इस रंग में रंगा हुआ हो जाना चाहिए। तो ये तो थी पूजा की सारी सामग्री जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपके आसपास में जितने भी पत्र है, पुष्प है, वो आप महादेव को चढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैं ये आक के पत्ते लेकर आई हूँ। अगर आप इस पर राम लिखकर महादेव को अर्पित करते हैं तो कहते हैं कि महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हमारे हर पूजा में काम में लेने वाले हम ये अशोक के पत्ते और सबसे महत्वपूर्ण जो महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है, बेलपत्र। आपके आसपास बगीचे में कोई पुष्प है तो वो सब ला सकते हैं। इस तरह से मैंने लिए यहाँ पर अपराजिता के पुष्प, ये गुड़हल का पुष्प है, ये सफ़ेद पुष्प है, आक के पुष्प जिसे मंदार को पुष्प कहते हैं, उनकी माला या उन पुष्पों को भी आप पूजा में लें तो बहुत शुभ है। इसके अलावा धतूरा है, वो भी आप काम में ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मनसा वाचा व्रत की जो पूजन सामग्री है वो, और बहुत ही पुण्यदायी फलदायी ये व्रत है। जिसने भी किया है आज तक कोई महादेव के द्वार से निराश होकर नहीं गया है। मैंने केवल 2 व्रत किए थे और तीसरे व्रत में मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। अगर आप सब तरफ से हार गए हैं तो महादेव की शरण में जाइए और इस व्रत को जरूर करिए, निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और एक बात और अंत में कहना चाहूँगी, अगर कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं हो रहा है तो आप ये मानकर चलिए कि महादेव ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। आप जो सोच रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपके साथ। इसी शुभकामना के साथ जो भी ये व्रत कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से अग्रिम बधाइयाँ। महादेव उनके व्रत को सफल करें। हर हर महादेव।